सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नौकरी एंड निवेश। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का जो वैकेंसी आई है, जो कि 1000 से भी ज़्यादा है, और इसका जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है नवंबर 11 को है। ठीक है, तो हमारे पास 70 डेज से भी कम समय अभी बाकी है। तो इस कम समय में हम इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, उसका एक रोड मैप में लेके लाया, जो कि 50 डे का स्टडी प्लान है। ठीक है, तो मैं इसे पकड़ रहा हूँ कि आप 5 आवर्स पर डे टाइम दे सकते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हाँ, कोई लोग हैं इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसके लिए उन लोगों के लिए तो बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा रिवाइज बा कुछ नए टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 5 आवर पर डे कोई भी एक नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान अगले 50 दिनों के लिए बताने जा रहा हूँ। हाँ, आप बता सकते हैं कि 70 डेज़ तो है एग्ज़ाम का, तो अभी 50 दिन का क्यों मैंने बनाया। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टडी प्लान में तो एमसीक्यू है, प्लस सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर होने के बाद जो 20 डेज एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ओनली एंड ओनली एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और इस स्टडी प्लान में और एक चीज़ है जो कि आप लोग जितना भी हो सके सिलेबस को कवर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कोई हार्ड रूल नहीं है कि पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप एक बार सब कुछ एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद हम जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उसमें से बाकी सब कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं एक शुरू करता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं जो वीक 1। ठीक है, आप जिस भी दिन इस वीडियो देख रहे हैं, आप उस दिन का आपका जो है पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डेज़ का आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 7 डेज़ का है, या डे 1 2 3 4। और हाँ, आज मैं जो इस पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी सब्जेक्ट में होगा, नहीं तो आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी सब्जेक्ट के बना दूंगा। लेकिन मैं एज एग्जांपल हिस्ट्री का ले रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहले हमने लिया डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7। 7 में क्या है, रिवाइज होगा हमारा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने जो भी रीड किया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। आप सिलेबस मैच कर लीजिएगा उस जो पीजीटी का जो सिलेबस दिया गया है टीआरबीटी की वेबसाइट में, डिट्टो आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो मैंने इसी तरह इसे डिवाइड किया गया है, और पहले 6 दिन में हम लोग सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, और 7वां दिन हम उस जितना भी पढ़ाई किया है उसका रिवाइज करेंगे एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, जो कि हमारा डे 2। ठीक है, डे 2 में देखिए 8 से 14 दिन का जो हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा। इसमें भी सेम डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 और डे 7 में हमारा सेम रिविजन एंड एमसीक्यू। ठीक है, आप देखते जाइए। अभी देखिए डे 3 आ गया। डे 3 पे भी हम इसी तरीके से 15 से 21 डे तक जितना भी हम कवर कर सकते हैं, जो सिलेबस में दिया गया है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे। 7th डे पे फिर से रिविजन करके इसका एमसीक्यू हम कर लेंगे। ऐसे करके डे 4 डे 5 अब ऐसे जाइएगा, डे 6 डे 7। ठीक है, उसके बाद डे 8 जो कि हमारा 48 to 50 जो बहुत ही सिलेबस यहाँ पे कम है, हम यहाँ पे ऐसे एक दिन में कवर कर लेंगे पिछले। ठीक है, 2-3 दिन में। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है, जो हमारा 50 दिन का ग्रैंड रिवीजन होगा, पूरा यूनिट का ग्रैंड रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन होने के बाद फिर से हम एमसीक्यू करना शुरू कर देंगे 51 डे से लेके एग्ज़ाम के पहले दिन तक। ठीक है, जो कि हमारा 2 नवंबर को है। तो हमारा जो 20 दिन होगा हार्ड कोर हम लोग जो करेंगे इस ओनली ऑन एमसीक्यू करेंगे। जितना भी पढ़ाई करना है हमें
50 दिनों पे करना है, ठीक है। और एमसीक्यू बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम में तो और एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। शायद जनरल के लिए 75 है एंड ST/ST के लिए 68 है। तो आपको इतने से नंबर उठाने से आपका जो है नाम लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हमें टारगेट ये, तो एमसीक्यू जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ एमसीक्यू करके जाएंगे हम, जैसे 50 दिनों का हमने रूटीन बनाया, हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस हार्डकोर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जितना भी याद रहना है रह जाएगा। जब एमसीक्यू करेंगे तब पूरा कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। और सेम चीज़ जैसे कि मैंने आज में बताया, हिस्ट्री का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। आप अगर इकोनॉमिक्स है, बंगाली है, इंग्लिश है, संस्कृत है, कॉमर्स है, किसी भी सब्जेक्ट का है, सेम रूल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसका जो PDF हो या फिर जो PPT मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप ऐसे डाउनलोड करके अपने तरीके से प्रिंट आउट करके या फिर खुद के तरीके से बना के इसे अपने मतलब वो जो स्टडी टेबल है उसके दीवार पे लगा के रखिएगा, क्योंकि इसे आपको फॉलो करना है। फॉलो करने से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और 2 महीने का ही मेहनत है, ठीक है। उसके बाद आपको एक जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।